हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वैली प्लस। दोस्तों, आज हम आए हैं राष्ट्रपति भवन और यहाँ पर तन्वी द ग्रेट मूवीज का एक शो दिखाया गया जहाँ पर पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। उन्होंने राष्ट्रपति जी के साथ यहाँ पर ये शो देखा, तो उसी के लिए हम आए हैं और देखते हैं क्या बोल रहे हैं अनुपम खेर साहब और बमन ईरानी जी। तो पूरी स्टार कास्ट का हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बाइट भी लेंगे। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि राष्ट्रपति महोदय जी ने हमारी फिल्म देखी कास्ट के साथ, क्रू के साथ, और मेरे लिए वो विजुअल हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा कि वो फिल्म के अंत में खड़े होकर ताली मारी उन्होंने और इनसे कहा कि बहुत अच्छा काम किया। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। इस फिल्म को बहुत प्यार मिला है, विदेश में मिला है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में मिला है, सदर्न कमांड में मिला। कल आर्मी चीफ ने फिल्म देखी और आज महामहिम प्रेसिडेंट साहिबा ने फिल्म देखी, जो कि तीनों आर्म्ड फोर्सेस की चीफ कमांडर हैं। ये फिल्म आकांक्षाओं की है, आर्मी की है, आर्मी के शौर्य की तो है ही है, लेकिन आर्मी की उदारता की भी है, आर्मी के कंपैशन की भी है। और हमारे एक्टर्स के साथ ये फिल्म देखना बहुत अच्छा लगा। पूरा स्टाफ था और वैसे भी राष्ट्रपति भवन में आके ऐसा कद थोड़ा सा और ऊंचा हो जाता है, और काम लेकर अपना आओ और तन्वी द ग्रेट जैसी फिल्म दिखाओ प्रेसिडेंट द ग्रेट को, तो मन जो है बहुत। शिमला का एक निम्न वर्गीय परिवार का बेटा 440 साल बाद 540 फिल्मों करने के बाद राष्ट्रपति भवन जैसी जगह में फिल्म की स्क्रीनिंग है, और प्रेसिडेंट जो हैं वो आपके काम को सराह रही हैं। और फिल्म जो है इसलिए खास इम्पोर्टेंट है क्योंकि आर्मी पर है, ऑटिज्म पर है। ऑटिज्म को हमने एक शक्ति के हिसाब से दिखाया है, उसको कोई कमजोरी के हिसाब से नहीं दिखाया है। जी सर, लैंसडाउन हमारा विलेज है और आपको कैसा रहा? और लैंसडाउन बहुत कमाल की जगह थी। हमने पूरी गढ़वाल राइफल की हमने वहाँ पर शूटिंग की। आर्मी कंटोनमेंट एरिया में हम 55 दिन वहाँ रहे थे, और उनको वहाँ के सैनिकों से, वहाँ के ऑफिसर से, ब्रिगेडियर चौधरी से, सब लोगों से हमें वहाँ बहुत प्यार मिला। शुभांगी, आप क्या कहना चाहेंगे इससे? सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैडम प्रेसिडेंट ने मूवी देखी, उन्होंने हमारे काम को सराहा, मूवी को सराहा, और हम राष्ट्रपति भवन में हैं, तो इससे ज्यादा, जैसा कि सर ने कहा, सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल। पहली फिल्म में कांस हो आई, आप लंदन हो आई, और अभी राष्ट्रपति भवन। हाँ जी सर। तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी आपके काम से। उम्मीदें, हाँ, पर अभी ऐसे लग रहा है अभी सपने में हो तो अच्छी नहीं, बहुत ही प्रेस्टिजियस बात है, बहुत ऑनर की बात है कि हमारी फिल्म आज यहाँ पर स्क्रीन की गई है। एंड जस्ट एक्चुअली अभी तक बड़ा सरियल लग रहा है। आई कांट बिलीव दैट यू नो हम प्रेसिडेंट के साथ बैठ के हमने हमारी फिल्म देखी, उन्होंने हमारी फिल्म देखी, और जैसे कि सर कह रहे थे, उन्होंने तालियां बजाई, उनको बड़ी अच्छी लगी फिल्म। सो या जस्ट स्टिल इन अ ब्यूटीफुल ड्रीम। मैं बमन सर आपसे पूछूंगा, आपने दोस्ती निभाई अनुपम सर से ऊंचाई के बाद। ये मेरे बहुत करीब के दोस्त हैं, जिन्हों से मतलब मेरे दुश्मन थे, लेकिन इतने करीब दोस्त बने, बहुत मुझे सपोर्ट किया मेरे पूरे करियर के दौरान। लेकिन जब इन्होंने मुझे एक लाइन सुनाया इस पिक्चर के बारे में, तो मुझे मालूम था कि मेरे दोस्त एक बहुत ही नेक फिल्म बनाने जा रहे हैं, अबाउट गुडनेस, अच्छाई के बारे में, आर्मी के बारे में। और ये फिल्म में इतनी गुडनेस है, मतलब आप कितना भी आप कोशिश करो कि आंखों में आंसू नहीं आए, आंसू आ ही जाते। अब हमारे भाई साहब तो इतने इमोशनली, इसके लिए इतनी इमोशनल फिल्म बनाई। अगर वो कोई खड़ूस इंसान होते तो ऐसी पिक्चर नहीं बनती। नहीं। बहुत ही नरम दिल के इंसान है, इसलिए ये बहुत नेक फिल्म बनी है। इट्स अ फिल्म ऑफ गुडनेस एंड काइंडनेस, एंड ही इज दैट। खेर साहब ने आपका शुक्रिया भी था कि कोई पैसे नहीं लिए आपने, दोस्ती पे पैसे नहीं मिले पैसे। नहीं, आई थिंक ये इनकी महानता है, मेरे दोस्तों की महानता है। देखिए, फिल्म अभी तो हम यहाँ पर 4 हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे एक्टर्स आज यहाँ नहीं हैं, टेक्नीशियंस यहाँ नहीं हैं। फिल्म एक अकेले इंसान के विजन से नहीं बनती है। बमन साहब ने भी अभी रिसेंटली एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी, मेहता बॉयज, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मगर उसमें जितने लोग, हमारी जो जापानीज डीओपी है, हमारे जो 2 ऑस्कर विनर्स हैं म्यूजिक में, इसमें कमाल का म्यूजिक है MM करीम साहब का, और हमारे साउंड डिजाइनर रसूल पोपटी साहब हैं, हमारे आर्ट डिजाइनर, सब ने
और सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये फिल्म 18 जुलाई को रिलीज़ हो रही है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपके ज़रिए इस फिल्म का दुनिया तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छाई के बारे में फिल्म आजकल कम बनती है और बुराई जो है वो हमें, जो अपने अंदर होता है वो मैं वही निकाल सकता हूँ। और आयरॉनिकली अच्छाई जो है वो एक ऑटिस्टिक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, क्योंकि उसको बुराई पता ही नहीं है। इनफैक्ट ऑटिस्टिक लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं, वो पिंजड़े में उस तरफ दिखाई देते हैं, उनको वो ऑड लगते हैं। बट आज सेलिब्रेशन का दिन है, आज वेरी हैप्पी आप लोग यहाँ आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। और आप हमारे मैसेंजर हो, मैसेंजर ऑफ गुडनेस, मैसेंजर ऑफ, बहुत मेहनत करी हमने, 4 साल इस फिल्म में मेहनत की है। 1 साल हमने इसका म्यूजिक बनाया सिर्फ, फिर 1 साल ऑलमोस्ट राइटिंग पे लग गया और फिर ऑफ कोर्स शूटिंग, और ये बड़े अगेंस्ट लॉट ऑफ ऑड्स बनी है फिल्म। इस फिल्म के 1 महीना पहले जो हमारे फिल्म में पैसा लगा रहे थे उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो पर ऑड्स के अगेंस्ट काम करने में और भी अच्छा लगता है, आपका निश्चय जो होता है और दृढ़ हो जाता है। सर जेके सर के बारे में बताया सर, कर्मा से लेकर अब तक साथ में टॉपिक है, where did you get the inspiration? तो मेरी जो खुद की नीस है, जो मेरी बहन की, प्रियंका की जो बेटी है, उसका नाम तन्वी है, वो ऑटिस्टिक है। तो आज से 4 साल पहले हम दिल्ली में ही गुड़गांव में एक शादी में थे, मेरे भाई की बेटी की शादी थी, और उसमें बाकी सब लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, खुश थे, खा पी रहे थे, मगर 13 साल की तन्वी साइड पे खड़े होकर आसमान देख रही थी। तो मैंने उससे पूछा, बेटा क्या देख रही हो? उसने कहा, मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ। उसके लिए बोलना कि मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ और मेरे लिए ये समझना कि उसकी दुनिया क्या है बहुत मुश्किल था। वहाँ से बीज पड़ा, और मैं हमेशा से, मैं वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर जब शिमला में था वहाँ बड़ा हुआ, तो मैंने इन दोनों पोर्शंस को मिक्स किया। राइटिंग में भी बमन साहब ने हमारी मदद की, मेरे दोनों राइटर्स अंकुर और अभिषेक ने बहुत काम किया मेहनत से। और इंस्पिरेशन आसपास, मैं आज से 15-20 साल पहले दिलखुश स्पेशल स्कूल में पढ़ाता था, जो स्पेशल बच्चों का स्कूल है। हमारे यहाँ ऑटिज्म जो हमने पेश किया उसको एज ए सुपर हीरो पेश किया है, वो कोई दयनीय हालत में नहीं है, वो सुपर हीरो है। और मेरी हैरानी की बात यह है कि आज जब हमने ये फिल्म शुरू की थी तो इसका जो डाटा था कि WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 100 में से 1 बच्चा ऑटिज्म पर आता है। जब हमने फिल्म कंप्लीट कर ली 4 साल बाद, अब 37 में से 1 बच्चा जो है वो ऑटिज्म का है। तो ऑफ कोर्स ये इसकी भी बात फैलाएंगे। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दिस इज अ फिल्म फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो सर से लास्ट क्वेश्चन है कि सर अभी तन्वी द ग्रेट तो सक्सेसफुल होगी, लेकिन इसके बाद फिर क्या खोसा का घुसला 2 आ रही है अब तो पता नहीं, अब उसके बारे में तब बात करेंगे। आज तो तन्वी दा, लेकिन आपने बोल ही दिया तो चलो देखते। ओके, थैंक यू। थैंक यू।